हेलो एवरीवन, क्लास 8 के लिए संस्कृत विषय पाठ है हमारा कुकुर विक्र च यानी कुत्ता और भेड़िया। तो इसके पहले तक हमने 19 पाठ पढ़ा दिया है। अब आपको ये 20वां पाठ पढ़ा रहे हैं। तो जब पढ़ाया जाएगा तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप पेंसिल लेकर बैठिएगा और जब जहाँ आपको कठिन शब्द लगता है वो वहाँ पर लिखते जाइएगा। तो हम लोगों का यहाँ से शुरुआत होता है अभ्यास। एकता एका कुक्कुर सस्कस्य शशकस्य आखेटाय वने प्राविशत। एक बार एक कुत्ता खरगोश के शिकार के लिए वन में प्रवेश कर गया। फिर से एक बार देखते हैं। एक बार एक कुत्ता, कुक्कुर यानी कुत्ता, शशकस्य यानी शशकस्य यानी खरगोश, आखेटाय यानी शिकार के लिए, प्राविशत यानी प्रवेश करना। तो क्या है हुआ, एक बार एक कुत्ता खरगोश के शिकार के लिए वन में प्रवेश कर गया। शशक तो कुत्रचित नीलिन अभवत। जब वो वन में प्रवेश कर गया तो जो खरगोश था वो कहीं पर गुम हो गया, यानी वन में जाने के बाद वो कहीं पर चला गया। परम कुकुर तदेवेक विक्रम पश्यता। हाँ, तभी क्या हुआ, उस कुत्ते को एक भेड़िया दिखाई दिया। अब यहाँ पर दोनों का वाद संवाद होता है, कभी कुत्ते का तो कभी भेड़िए का, यानी दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ पूछते हैं। हाँ, जिसका जवाब दोनों देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कुक्कुर वो माया सदृशत्वम कस। अब ये भेड़िए को देखते हुए कहता है कि तुम मेरे समान, मेरी तरह दिखने वाले कौन हो? किससे पूछता है? भेड़िए से। वृक अहम वृक असि, वृकम असि, मैं भेड़िया हूँ। अहम वने एवं वसामि, मैं वन में रहता हूँ। त्वम क असि, तुम कौन हो? कौन बोलता है? ये भेड़िया बोलता है। किससे? कुत्ते से। अब कुक्कुर कहता है, यानी कुत्ता बोलता है, अहम कुक्कुरम असि, मैं कुत्ता हूँ। अब कौन बोलता है? कुत्ता। अहम ग्रामे स्वभर्तुः समीपे वसामि, हाँ, मैं गांव में अपने स्वामी के साथ रहता हूँ। भर्तु यानी दिया ना, तो वो होता है स्वामी। त्वम वने किमर्थं भ्रमसि। अब जो भेड़िया रहता है वो पूछता है कि तुम इस वन में किस वजह से घूम रहे हो? हाँ, तो जो कुत्ता रहता है वो कहता है, अहम शशकस्य आखेटाय भ्रमामि, मैं खरगोश की शिकार के लिए घूम रहा हूँ। अनेन मम मनोरंजन भवति, इसी प्रकार से मेरा मनोरंजन होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि दोनों एक दूसरे से पूछते हैं। पहले है कुत्ता बोलता है, फिर से उसका सिर्फ हिंदी अनुवाद में बता रही, फिर से देख लीजिए, सिर्फ हिंदी ही बोलूंगी। तो कुत्ता जो रहता है वो कहता है कि मेरे समान दिखने वाले तुम कौन हो? तो भेड़िया जवाब देता है कि मैं भेड़िया हूँ और मैं वन में रहता हूँ। फिर वो कुत्ते से पूछता है कि तुम कौन हो? अब कुत्ता उसे जवाब देता है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं गांव में अपने स्वामी के साथ रहता हूँ। तब अब फिर से भेड़िया बोलता है कि तुम वन में किस लिए घूम रहे हो? तब कुत्ता कहता है कि मैं वन में खरगोश के शिकार के लिए घूम रहा हूँ, इसी से मेरा मनोरंजन होता है। वृक तुम आहार कुतलब से। अब पूछता है कि तुम्हारा आहार क्या है? तो किससे? भेड़िया किससे पूछता है? भेड़िया किससे पूछता है? कुत्ते से। तो कुक्कुर बोलता है, मम भर्ता महाम दुग्ध माशम कोटिका, माशम रोटिका च अपि यच्छति, स मया बहु स्नाति, अहम महाराष्ट्र इतस्त न भ्रमामि। मेरा स्वामी, अब उससे पूछता है कि तुम्हारा आहार क्या है? तो वो जो कुत्ता रहता है वो कहता है कि मेरा स्वामी मुझे दूध,
मांस और रोटी देता है। वह मुझे सब मैं बहु स्नेहशील और मुझे बहुत ही स्नेह से रखता है। और महाराय इत स्तः यानी क्या होता है, इधर उधर न भ्रमामि। हाँ, और मैं बहुत स्नेहशील महारायात, और इधर उधर मुझे नहीं घूमने जाने देता है। अब भेड़िया कहता है अहम तु अतीव काठिन्येन आहारम लभे। अब जो भेड़िया रहता है वो कहता है कि मुझे तो बहुत ही कठिनता से आहार यानी भोजन प्राप्त होता है। कदाचित् कस्यापि शस्कस्य अनस्य वा जंतो आखेटं करोमि, अन्यथा मृतानां पशूनामेव मांस भक्ष्यामि तदापि अति काठिन्येन लभे। अब जो कहता है कि मुझे तो, जो भेड़िया रहता है वो कहता है कि मुझे तो बहुत ही कठिनता से भोजन प्राप्त होता है। कभी किसी खरगोश का शिकार कर लेता हूँ, या किसी खरगोश या किसी जंतु का शिकार कर लेता हूँ, अन्यथा अगर ये नहीं कर पाता हूँ तो क्या करता हूँ कि मृत पशुओं के मांस को खा लेता हूँ। तथापि अति काठिन्य लभे यानी अत्यधिक कठिनता से मुझे आहार यानी भोजन की प्राप्ति होती है। कुकुर त्वं मया सह चल। अब कुत्ता कहता है कि तुम मेरे साथ चलिए। मम भर्ता तवापि पालनम करिष्यति, जो मेरा स्वामी है वो तुम्हारे भी पालन करेगा। तुभ्यमपि मांसम दुग्ध रोटिका च दास्यति, यानी वो तुम्हें भी मांस दूध रोटी देगा। मम कार्य की भविष्यति। अब यहाँ तक देखा है हमने कि त्वम मया सह चल। हाँ, तो जो कुत्ता रहता है वो भेड़िए से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरा स्वामी भी तुम्हें दूध रोटी मांस इत्यादि देगा। तो भेड़िया पूछता है कि मेरा कार्य क्या होगा। अब कुत्ता जवाब देता है केवल भर्तुम आज्ञा पालन में तव कार्य भविष्यति, यानी उसका कहना था कि स्वामी के आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कार्य होगा। कौन कहता है? कुत्ता। किससे? भेड़िए से। वृक्क कुकुरस्य ग्रीवा परिचर्म पट्टम पश्यति। हाँ, जो अब क्या होता है, अचानक भेड़िए की नजर कुत्ते की गर्दन पर जाता है और देखता है कि वहां पर किसी प्रकार के चमड़े का पट्टा है। तो वो कुकुर तब वो पूछता है उससे, वो कुकुर तब ग्रीमा पारित इदम की मिस्त्री। तब पूछता है कि हे कुत्ते, कि तुम्हारे गले में यह क्या है? इदम चर्मपट्ट अस्ति। अब जवाब क्या देता है कुत्ता कि यह चमड़े का पट्टा है। मम भर्ता एतेन पट्टेन सदैव श्रृंखला योजयति मां च बध्नाति। हाँ, यानी जो कुत्ता रहता है वो कहता है कि मेरा जो स्वामी है वो इसी चर्म पट्टे की सहायता से जंजीर में मुझे बांधकर रखता है। कौन कहता है? कुत्ता भेड़िए से कहता है। अब भेड़िया उसकी बात का क्या जवाब देता है, ध्यान से सुनिएगा। इदम तुम पराधीनतया चिन्हम स्थिति। अब वो कहता है ये जो जंजीर रहता है उसको दिखाकर कहते हैं यह तो पराधीनता का प्रतीक है। अहम पराधीनता निच्छामि, मैं पराधीन जीवन स्वीकार नहीं करूँगा। वने मम स्वाधीनम जीवनम। हाँ, वन में मेरा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यानी मैं कहीं भी आज़ादी से आ जा सकता हूँ। अहम त्वा सह न गमिष्यामि। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। स्वाधीनताया यदि भोजन कष्टेनापि प्राप्त भवति। हाँ, अब वो कहता है कि यदि आज़ादी से कष्ट के कारण भी, कष्ट से भी यदि भोजन प्राप्त होता है तो तदापि पराधीनताया जीवनात् श्रेष्ठ कर्मे, तो भी वह पराधीनता से
का जो पराधीनता से जीवन होता है उससे काफ़ी श्रेष्ठकर होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो भेड़िया रहता है वो किसी भी प्रकार की परतंत्रता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि यदि गुलामी में रहकर मुझे 2 वक्त का अच्छा भोजन मिले तो भी मैं उस भोजन को स्वीकार नहीं करूँगा, बल्कि स्वतंत्र रहकर मुझे रूखी सूखी रोटी भी मिलेगा तो उसे मैं स्वीकार करूँगा। ठीक, पराधीन जीवनम, यानी वो पराधीन जीवन को यानी गुलामी के जीवन को धिक्कार करता है। अहम तुम बने एवं स्थायिष्यामि, हाँ, यानी मैं अब वन में ही रहूँगा। वृत्त तत्काल में गहने वने प्रविशति, अब जो भेड़िया रहता है वो तुरंत ही क्या करता है, गहन यानी बहुत ही घने जंगल में प्रवेश कर जाता है। कुकुर च सर्व स्वभर्तु समीपे गच्छति, और जो कुत्ता रहता है वो अपने स्वामी के पास वापस चला जाता है। इस प्रकार से ये कहानी, ये अध्याय आपका समाप्त होता है। इसका एक बार अनुवाद मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप रहेगा, तो हिंदी में ही बता रही हूँ। तो एक बार एक कुत्ता जो रहता है वो खरगोश की शिकार के लिए वन को चला जाता है। वहाँ पर अचानक वो खरगोश कहीं गुम हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है। तभी उसे एक भेड़िया दिखाई देता है, तो उस भेड़िए से वो पूछता है कि मेरी तरह दिखने वाले तुम कौन हो? तो जो भेड़िया रहता है वो कहता है कि मैं एक भेड़िया हूँ, हाँ, मैं वन में रहता हूँ, तुम कौन हो? उससे पूछता है। तो कुत्ता जवाब देता है कि मैं कुत्ता हूँ और मैं गांव में अपने स्वामी के साथ रहता हूँ। अब भेड़िया उससे पूछता है कि तुम वन में किस लिए घूमने आए हो, किस लिए घूमने आए हो? तो कुत्ता जवाब देता है कि मैं खरगोश की शिकार के लिए यहाँ आया था, यही मेरा मनोरंजन का साधन है। अब भेड़िया उससे पूछता है कि तुम्हारा आहार क्या है? तो उस जवाब क्या देता है कि मेरा स्वामी मुझे दूध, मांस, रोटी देता है। वो मुझे बहुत ही स्नेह से रखता है और मुझे घुमाता भी है और इधर उधर घूमने नहीं देता है। हाँ, अब भेड़िया कहता है अब भेड़िया जो रहता है वो कहता है कि मुझे तो बहुत ही कठिनता से भोजन की प्राप्ति होती है। कभी खरगोश या अन्य जंतुओं का शिकार करके मैं भोजन प्राप्त करता हूँ और कभी जो मृत पशु रहते हैं उनके मांस को खाकर अपना पेट भरता हूँ, और ये सब भी मुझे अत्यधिक कठिनता से प्राप्त होता है। तब कुत्ता उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरा स्वामी तुम्हें भी मांस, दूध और रोटी देगा। हाँ, तो अब भेड़िया पूछता है कि मेरा कार्य क्या होगा? किससे पूछता है? कुत्ते से। तो जो कुत्ता रहता है वो जवाब देता है कि तुम्हारा कार्य मेरे स्वामी के आज्ञा का पालन करना होगा। तभी भेड़िए की नज़र कुत्ते के गले पर पड़ती है, तो वो उसे देखकर कहता है कि ये जो पट्टा जो रहता है ना उसके गले में, तो पट्टे को देखकर पूछता है कि वो क्या है? तो जो कुत्ता रहता है क्या है? तो जो कुत्ता कहता है कि ये एक चर्म यानी चर्म पट्टी अस्थि, यानी ये एक चमड़े का पट्टा है। इस पट्टे से मेरा स्वामी मुझे जंजीर से जोड़कर रखता है, इससे मैं इधर उधर मतलब जा नहीं सकता। उसके कहने का तात्पर्य ये रहता है। तब भेड़िया कहता है कि ये तो पराधीनता का प्रतीक है, यानी ये गुलामी का प्रतीक है। हाँ, और मैं गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं वन में आज़ादी का जीवन जीता हूँ, हाँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। अगर स्वाधीनता यानी आज़ादी से रहकर यदि कष्ट से भी भोजन प्राप्त होता है तो वो गुलामी में रहने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। धिक् पराधीन जीवनम, यानी पराधीन जीवनम का धिक्कार है। इतना कह के भेड़िया जो रहता है वो गहन यानी गहरे मतलब बहुत ही ज़्यादा घने जंगल में चला जाता है, और जो कुत्ता रहता है वो अपने स्वामी के पास चला जाता है।